नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। कतर पर इसराइल के हमले के बाद मुस्लिम ममालिक की महापंचायत जुटी। इस बार मुस्लिम ममालिक न सिर्फ जुटे बल्कि इसराइल के खिलाफ आक्रामक भी हैं। और तुर्की, जो कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क माना जाता है, उसने एक बड़ा इंकशाफ, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है इस महापंचायत में। तुर्की का कहना है कि वो 1.5 साल से नुकसान उठा रहा है, लेकिन फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। अब तुर्की के सदर एर्दोगान की इस बात के बाद तुर्की को लेकर जो इसराइल समर्थक होने की सोच बनी थी, बात उससे बिल्कुल उलट जाती दिख रही है। अगर ऐसा है तो तुर्की इसराइल का नंबर 1 दुश्मन हुआ। दरअसल आनन फानन में कतर के जरिए बुलाई गई अरब इस्लामिक चोटी कॉन्फ्रेंस में इसराइल के खिलाफ 57 देशों की महापंचायत जुटी थी। इसमें मुस्लिम दुनिया के अब भी सबसे ताकतवर माने जाने वाले तुर्की ने साफ कह दिया कि जब तक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी नहीं बन जाता, तब तक हम इसराइल के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान बेहद गुस्से में नजर आए। उनका कहना था कि इसराइल की धमकी या नरसंहार जैसे कारनामों से हम डरने वाले नहीं हैं। अपनी तकरीर में एर्दोगान ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से तुर्की ने इसराइल के साथ सभी कारोबारी संबंध तोड़ दिए हैं। उनका दावा है कि इससे तुर्की को करीब $9.5 अरब का नुकसान हुआ। हम ये नुकसान झेल सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, तुर्की नुकसान झेलकर भी गजा का साथ दे रहा है। क्या तुर्की की गैरत जाग उठी है, या फिर मिडिल ईस्ट में उसकी प्रो इसराइल छवि जो बनाई गई थी वो गलत थी? लेकिन इस ताकतवर मुल्क के चीफ की ये तकरीर काफ़ी पसंद की जा रही है। पहले आप हिंदी में सुनिए प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने आखिर कहा क्या। तुर्की ने पिछले 1.5 साल से इजराइल के साथ सभी वाणिज्यिक संबंध रोक दिए हैं। इससे हमारे लिए $9.5 अरब सालाना की कटौती हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जनसंहार के मामले का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सुरक्षा के लिए ठोस कदम और व्यवस्थाएं लागू करनी होंगी जो क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं। तुर्की, जो कि एक नाटो मुल्क है, उसकी सेना, उसकी फौज बहुत ताकतवर मानी जाती है। साथ ही वो हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादक है। उसके एडवांस हथियारों की धमक है। उसके ज़रिए इसराइल को धमकी दिया जाना और ये कहना कि उसने इसराइल से सारे कारोबारी ताल्लुकात, संबंध ख़त्म कर लिए हैं, अपने आप में काफ़ी गंभीर हो जाता है। आरोप लगता रहा है कि पिछले 2 सालों से जब से इसराइल गजा पर आक्रामक है, तुर्की गजा के लिए सिर्फ बोलता रहा, कभी कोई एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि अज़रबैजान का तेल तुर्की होते हुए ही इसराइल पहुंचता है। इसराइल सबसे ज़्यादा तेल अज़रबैजान से ख़रीदता है और अज़रबैजान का ये तेल तुर्की के रास्ते ही आगे बढ़ाया जाता है। बीच में तुर्की मोटी रकम कमाता है। लेकिन कतर पर हमले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे एर्दोगान जाग उठे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अब इसराइल से खतरा लगने लगा है। जानकार कहते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान का इस तरह से इसराइल को लेने की वजह कतर के बाद तुर्की इसराइल का अगला निशाना है, ये भी हो सकती है। कहा जाता है कि तुर्की ने हमास के कई लीडर्स को पनाह दे रखी है, ऐसा आरोप लगता रहा है। ऐसे में इसराइल कतर की तरह तुर्की में भी घुसकर टारगेट किलिंग कर सकता है, जिसके चलते तुर्की इस वक्त इसराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है और वो बार बार इसराइल को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हमें कतर मत समझ लेना, हम पर अटैक हुआ तो हम भी ईरान की तरह मिसाइलों की झड़ी लगा देंगे। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ 12 दिन की जंग में ईरान ने जो कर दिखाया वो किसी भी अरब मुल्क या फिर तुर्की जैसे देश के बस के बाहर है। दरअसल इसराइल पर अटैक करने के लिए ताकत से ज़्यादा जिगर चाहिए, इच्छा शक्ति और संकल्प चाहिए।
और वो सिर्फ ईरान के पास है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की एक बहुत ताकतवर मुल्क है और वही अगर इसराइल के सामने डट कर खड़ा हो जाए तो इसराइल की आक्रामकता रुक जाए। लेकिन एर्दोगान सिर्फ बातों से काम चलाते रहे हैं। इस बार वो बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले ही उन्होंने इसराइल से कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए थे। तो ये माना जा सकता है कि तुर्की इसराइल की आक्रामकता को लेकर अब गंभीर है और पानी वाकई सिर से ऊपर निकल चुका है। यही वजह है कि अब एर्दोगान न सिर्फ खुद बल्कि बाकी मुस्लिम देशों से भी इसराइल का आर्थिक बहिष्कार करने को कह रहे हैं। तुर्की और इसराइल के बीच तनातनी की एक और वजह सीरिया भी है। पिछले साल दिसंबर में तुर्की के सपोर्ट से ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद से तुर्की सीरिया में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इसराइल सीरिया में तुर्की की फौज को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। इसराइल पर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ को आगे बढ़ा रहा है। सीरिया में जौलानी हुकूमत बैठने के बाद इसराइल को अपना ये ख्वाब पूरा होता दिख रहा है। उसने गोलान हाइट्स पूरी ले लिया है, लेकिन उसे लगता है कि तुर्की के रहते वो अब ऐसा आगे नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐन मुमकिन है कि दोनों टक्कर लेने आमने सामने आ सकते हैं। ख़ास बात यह है कि कतर तो फिर भी अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन तुर्की से सीधे उलझना इसराइल को भी भारी पड़ सकता है। थोड़ा तुर्की की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। तुर्की एक नाटो मुल्क है। इसराइल के मुकाबले उसके पास ज़्यादा मिलिट्री पावर है। अगर इसराइल तुर्की पर हमला करता है तो वो नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में क्या फिर नाटो के 30 देश मिलकर इसराइल पर जवाबी हमला करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका के इसराइल को खुलकर सपोर्ट करने के चलते ऐसा होना आसान नहीं है। अमेरिका से मजबूत गठजोड़ ही इसराइल की असली ताकत है। लेकिन इस बीच तुर्की ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज़ कर दिया है और हाल ही में उसने स्टील डोन एयर डिफेंस सिस्टम भी अपनी फौज में जोड़ा है। इसके अलावा तुर्की ने मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज़ करने का हुक्म दे दिया है अपनी आर्म इंडस्ट्री को। तुर्की ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान का उत्पादन तेज़ करने के लिए भी कह दिया है। अब तुर्की ये कह रहा है कि हमने बार बार ये कहा है कि इसराइल एक तरह की दहशतगर्दी करता है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है। तुर्की का कहना है कि इसराइल ने फ़िलिस्तीन के बाद लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया पर भी हमले किए। इसराइल ने ट्यूनीशिया के तट पर नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाया है और वहाँ के चुने हुए नेताओं की हत्या के हुक्म दिए हैं। अब उसने कतर जैसे एक अमेरिका हिमायती मुल्क पर भी हमला किया है। ये आखिरी हमला इसराइल की शत्रुता को एक अलग स्तर पर ले गया है। लेकिन दोहा में हुई इस बैठक से, ख़ासतौर से मुस्लिम ममालिक की इस बैठक से, इस बार काफ़ी उम्मीदें थी कि कुछ इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम मुस्लिम मुल्क मिलकर उठाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बैठक भी निंदा, प्रस्तावों, धमकियों तक ही सीमित नज़र आई। घंटों चली इस बैठक में तकरीरें हुई, काफ़ी प्रस्ताव पास हुए मुस्लिम देश इसराइल के ख़िलाफ़ किसी मिलिट्री एक्शन से, लेकिन फिर भी बचते ही नज़र आए। इससे फ़िलिस्तीन हिमायतियों में मायूसी है। मुस्लिम और अरब मुल्क इसराइल को दबाव में लाने के लाख जतन करते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा देश इसराइल इनमें से 56 देशों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। हाँ, ईरान से भर घबराता है। बाकियों को तो दूध में मक्खी की तरह जब चाहे निकाल फेंकता है। अगर ऐसा ना होता तो गज़ा में कब की कत्ल गारत बंद हो चुकी होती, या फिर ऐसा करने की हिम्मत ही इसराइल नहीं कर पाता। बहरहाल गज़ा तबाह हो रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ तमाशा ही तो देख रहे हैं। फिर भी मुस्लिम दुनिया में खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के सदर एर्दोगान की बातों पर आप कितना यकीन करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखा है जैसा कि आप हमेशा देखते हैं और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे ही आप इसे लाइक करते हैं ये बढ़ता है, आगे और लोगों तक पहुंचता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में हिंदी और उर्दू जानने वाले हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो आप ही ये काम कर सकते हैं। एक तो इसे लाइक कीजिए जिससे खुद के बखुद बढ़ता चला जाए, और दूसरा व्हाट्सएप के ज़रिए इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना आप ही के बूते की बात है, आप ही की जिम्मेदारी है। आप हमारे दर्शक हैं, आपने हम पर भरोसा किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है
वो भी कर लीजिए, लोगों से कहिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक परिवार हैं, एक फैमिली हैं और लगता है कि पिछले 1 साल से जितने भी एपिसोड दिन दुनिया की बनते चले गए हैं, अब तक करीब 500 से भी ज़्यादा इसके एपिसोड हो चुके हैं। तो आपका और हमारा साथ 2-4 दिनों का नहीं है, मजबूत होता जा रहा है। इस साथ को, इस भरोसे को ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कोई भी सलाह आपकी हो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि उस सलाह पर अमल करें। आपकी हर बात हमें अच्छी लगती है, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और आपसे हम हैं। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखा कीजिए।